अगेन वेलकम टू साइबर नेवल। है मनीष शुक्ला। आज और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। अब मुझे किसी ने पूछा कि मुझे कोई कैरेक्टर लेना है और चेक करना है कि वो वॉवेल है कि नहीं है। अब इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस काफ़ी आपके सामने आते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये वॉवेल होते क्या है। तो इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट होते हैं उसको वॉवेल बोला जाता है, और बाकी के जो होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे मुझे इसके ऊपर से पता चल जाएगा कि एक ही वेरिएबल लेना है कैरेक्टर टाइप का, और उसके बाद मुझे उसको चेक करना है कि वेदर ये वॉवेल है कि नहीं है। ये मैं 2-3 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। सबसे पहले एज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैंने लिखा void main, जो कि आपको पता है क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है इसीलिए void main लिखना होता है। यहाँ मुझे यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, इंटीजर नहीं लेना है, कैरेक्टर लिखना है। कैरेक्टर का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे डी। ओके, अब यूज़र से मुझे लेना है तो मैं लिखूँगा printf, उसके बाद मैं लिखूँगा एंटर कैरेक्टर यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ करूँगा, %c कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और ये जो वेरिएबल है उसका नाम मैंने डी लिया है तो &d करूँगा। अब यहाँ पे मैं 2-3-4 तरीके से ये कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ इफ़ a = e, AEIOU है तो सबसे पहले ए लिखते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे इस तरीके का कैरेक्टर का कंपैरिजन होता है तो ऑलवेज उसको सिंगल कोटेशन में ही लिखा जाता है, कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑलवेज कैरेक्टर को ये सिंगल कोट में ही लिखा जाता है, सिंगल कोट में ही लिखा जाता है, QUOT सिंगल कोट में ही लिखा जाता है। और यहाँ पे ये जो == है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो == है उसको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का वैल्यू ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये दोनों हो सकते हैं। जबकि ये जो सिंगल इक्वल टू होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वैल्यू ऑलवेज ट्रू होता है, ये कभी भी फॉल्स नहीं होता। यानी अगर इफ में आपने गलती से सिंगल इक्वल टू लिख दिया है तो ये ज़बरदस्ती से उसको असाइन कर ही देगा, कभी भी एल्स में नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा कि ये सिंगल इक्वल टू या == में क्या डिफरेंस होता है वो आप समझते जाइए। आपको मैं प्रैक्टिकली रन करके भी दिखाता चलूँगा। अब अगर ये कैरेक्टर ए है तो ई नहीं हो सकता, ई है तो आई नहीं हो सकता, यानी अगर ए है तो भी मेरा आंसर कॉमन है। तो यहाँ पे उसके लिए पाइप जोड़ा जाता है। पाइप का मतलब होता है और, जैसे कि मैं लिखता चलूँगा, अगर ए नहीं है तो ई हो सकता है, अगर ई भी नहीं है तो और करके मैं वापस लिखूँगा AEI। ओके, उसके बाद वापस पाइप, उसके बाद IO, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा O, ये मैंने ब्रैकेट ख़त्म किया, वापस मैं लिखूँगा यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड एज U। तो इस तरीके से अगर A है, E है, AEIOU में से कोई भी कैरेक्टर है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ये है वॉवेल, VOWEL, बराबर है। और बाकी के लिए मैं यहाँ पे एक कॉमन स्टेटमेंट लिखूँगा printf, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्सोनेंट। ये मैंने उसको टर्मिनेट किया, यहाँ डबल कोटेशन रखना भूल गया इसीलिए कलर नहीं आया। तो सिंटेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको पता चलेगा। रन करते हैं, एक एरर आई आपके सामने। हाँ, हमने वेरिएबल यहाँ पे डी रखा है और सब जगह पे गलती से ए कर दिया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।
छोटी छोटी गलतियाँ कभी बहुत बड़ी हो जाती है। गलती ढूंढना भी एक आर्ट होती है, तो इसीलिए अगर आप गलती करते हो तो घबराइए मत, गलती होती ही है, बट गलती से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने ई डाला तो सिस्टम ने मुझे वॉवेल दे दिया। कभी भी रट्टा मत लगाओ, प्रोग्राम का रट्टा लगाना गलत बात है। यहाँ पे रट्टा लगाओगे तो आप उसको कभी भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ट्रायल एरर करते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप साइबर नेवल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे नए नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। पहले C++, बहुत कुछ, आगे जावा, पाइथन, बहुत कुछ है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।